नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और फिर से एक बार आपका रावल्स एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम एक अहम टॉपिक सीख रहे हैं, रीड अलाउड, जो पीटी एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। पीटी का एक सबसे अहम टॉपिक है। ओके, ये सबसे इजी टॉपिक होते हुए भी सबसे टफ माना जाता है गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसमें कोई ग्रामर, कोई वोकैबुलरी का रूल नहीं है, फिर भी उनके लिए ये टफ माना जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोनाउंसिएशंस, फ्लुएंसी, इंटोनेशंस एंड स्ट्रेस सिलेबल या वर्ड स्ट्रेस जैसे स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये रीड अलाउड क्या है, उसका वेटेज क्या है, उसका स्कोरिंग क्या होता है, वो हम सीख लेते हैं। तो रीड अलाउड में क्या होता है, एक छोटा सा पैराग्राफ आता है जो आपको पहले साइलेंटली पढ़ना होता है और उसी दौरान उसके अंदर जो स्पेलिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जो लंबे स्पेलिंग है उन सभी को नोट कर लेना है। और जब बीप का साउंड आने पे आपको उसको लाउडली पढ़ना है, क्लियरली, एक्यूरेटली एंड लाउड नेचुरली पढ़ना होता है। और एग्जाम के इसके बाद आपको तुरंत ही नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। अगर आप बीप से पहले बोल रहे हो तो माइक्रोफोन आपका वॉइस कैच नहीं करेगा और आपको ग्रेट लॉस होगा। ओके, और टास्क खत्म होने पे तुरंत ही आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, अदरवाइज माइक्रोफोन आपकी आवाज़ कैप्चर करता रहेगा। ओके, एग्ज़ाम के अंदर 6 to 7 इस प्रकार के टास्क आते हैं। एंड स्कोर क्राइटेरिया की बात करें तो जनरली ये कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी के आधार पे ये उसका स्कोरिंग बनता है। और इसका जो वेटेज है वो रीडिंग एंड स्पीकिंग दोनों में जाता है। तो जो 3 क्राइटेरिया है, कंटेंट, फ्लुएंसी एंड कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। कंटेंट मीन्स जो भी जितने भी वर्ड्स है इसमें से एक भी वर्ड रिप्लेस नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए या कोई बाहर का वर्ड उसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। वो पूरी की पूरी सामग्री आपके प्रोडक्शन के अंदर आनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन का कनेक्शन है द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, जो अक्षर होते हैं उसका उच्चारण, जिसके अंदर कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर आता है। आप जैसे जानते हो कि इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है जिसमें वो लिखी जाती है, वैसे उसका उच्चारण नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है या कई बार साइलेंट रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन क्या बन रहा है, कॉल में सी का प्रोनाउंसिएशन क है और यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन स है, सेल। तो बहुत सारे लेटर अलग से प्रोनाउंस होते हैं या कई बार साइलेंट होते हैं। तो उस कंडीशन में हर लेटर का ठीक से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जिसके अंदर कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर मीन्स जब दो व्यंजन जुड़े हुए हैं तो उनका एक कंबाइन उच्चारण होता है, जैसे कि स्टूडेंट, स्ट्राइव, स्ट्रेंथ, स्किल। तो वो एक कंबाइन होके जो उसका एक ध्वनि निकलता है उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। उसके बाद आता है वर्ड स्ट्रेस, जिसको कहते हैं स्पेलिंग की एक रिदम, स्पेलिंग का एक बंधारण है। स्पेलिंग के अंदर सिलेबल होता है, सिलेबस नहीं। सिलेबस का मीनिंग तो अभ्यासक्रम होता है, सिलेबल का मीनिंग स्पेलिंग के टुकड़े। जैसे चाइना, उसके अंदर 2 टुकड़े, चाइना। हैंडसम, 2 टुकड़े, हैंडसम। ब्यूटीफुल, 3 टुकड़े हैं। उन टुकड़ों को सिलेबल कहते हैं। और नेटिव इंग्लिश के अंदर किसी एक टुकड़े पे भार देके बोला जाता है जब भी उसका उच्चारण होता है। हम इंडियन क्या करते हैं, सभी को इक्वली बोलते हैं, चाइना, चाहे भी इक्वल ना भी इक्वल। लेकिन नेटिव इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, जहां पे जैसे कि चाइना, तो चाय लाउडर है, ना नॉर्मल है। तो इस स्पेलिंग रिदम को कहते हैं वर्ड स्ट्रेस, जो आपको बोलते वक्त मेंटेन रखना है। बात करें ओरल फ्लुएंसी, उसका गहरा नाता है सेंटेंस की रिदम से, जिसमें आपको सेंटेंस के अंदर भी स्ट्रेस, कई कुछ की वर्ड है, कंटेंट वर्ड है, उस पर भार देके बोलना होता है, जिसे कहते हैं सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस की एक फ्लुएंसी मेंटेन रखनी होती है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी, जिसमें एक वर्ड दूसरे वर्ड पे ग्लाइड करके आगे बढ़ता है। ओके,
इसके अलावा मीन्स जो अर्धविराम है, कॉमा एंड फुल स्टॉप है ना, कॉमा पे आपको नॉर्मल पोज लेके आगे बढ़ना होता है, आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते, माइक्रो पोज लेना होता है। ओके, फ्लुएंट, अगर फुल स्टॉप पे आपको कांस्टेंट जो आपका जो वॉल्यूम है वो वहां पे फॉल हो जाएगा। ओके, तो सेंटेंस की रिदम जिसको इंटोनेशन कहते हैं, और आपका कोई फंबलिंग और हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फंबलिंग मीन्स आप गलत उच्चारण के साथ, जैसे आई गो वेंट, आई वेंट मैट है ना, तो गो वेंट, या हेजिटेशन में आप अटक अटक के ब्रेक कर करके बोलते हैं, उसे हेजिटेशन कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इनके आधार पे आपका स्कोर बनता है। रियल एग्जाम में आपको ये टास्क के वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात करें तो जो आपका वॉल्यूम है ना, तो वो ज़्यादा आपको शाउट नहीं, में चिल्ला के बोलना नहीं है, या फिर एक ज़्यादा स्लोली विस्पर नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर आप लाउडली बोलोगे, फास्ट बोलोगे तो अच्छा स्कोर बनेगा। नो, ये आपकी गलतफहमी है। ओके, क्योंकि कई बार ये एआई आपके इस वॉल्यूम को पकड़ ही नहीं पाएगा। ओके, तो आपको इस रोबोटिक तरीके से या ओवर एक्टिंग तरीके से नहीं बोलना है। दूसरा, आपकी जो स्पीड है वो भी नेचुरल होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके अंदर थोड़ा यस राइज एंड फॉल होना चाहिए, फ्लैट नहीं बोलना है। फ्लैट बोलोगे तो ये रोबोटिक हो सकता है। ओके, जिसे इंटोनेशन भी कहते हैं। इसके बाद आता है यस, ये ट्रिक है कि आप एग्जाम के अंदर सपोज कुछ ज़्यादा ही टफ वर्ड है और उसको फोर्सफुली बोलने की कोशिश करोगे तो शायद वो आपके पूरी सेंटेंस की फ्लुएंसी को स्पॉइल कर देंगे। तो बेहतर है कि एक या मैक्सिमम 2 वर्ड आप स्किप कर सकते हो, इससे ज़्यादा स्किप नहीं करना है। क्योंकि आप स्किप क्यों करोगे? फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए। ओके, और अगर आप उनको स्किप करने के बावजूद भी सेंटेंस की फ्लुएंसी मेंटेन कर सकते हो तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्योंकि जो लॉस इनको स्किप करने से होगा वो फ्लुएंसी में कवर हो जाएगा। अल्टीमेटली फ्लुएंसी इज द किंग। ओके, तो जो कंटेंट का लॉस हो रहा है 1-2 वर्ड का, वो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन कवर कर लेंगे। दूसरा है, क्योंकि कुछ लोग फोर्सफुली हर स्पेलिंग को कवर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि बीप साउंड के बाद ही आपको बोलने की शुरुआत करनी है। ओके, और 20 या 30 सेकंड में कवर कर लेना है। बीप साउंड से पहले बोलोगे तो जो माइक्रोफोन है वो आपकी आवाज़ नहीं कैच कर पाएगा और लॉस होगा। ओके, यस, 10 सेकंड से नीचे नहीं बोलना है, 40 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं बोलना है। ओके, अगर आपसे कोई नेचुरली गलती हो जाती है, जैसे एक स्पेलिंग है इंटेंशन, उसको आप गलती से इटेशन बोल गए, तो उसको सेल्फ करेक्ट करने के लिए वापस नहीं आना है, वो सेंटेंस कंटिन्यू रखना है ना। तो आपको उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, कोई ब्रेक नहीं लेना है, रीस्टार्ट नहीं करना या सेल्फ करेक्शन नहीं करना है, आपको वापस नहीं आना है, कंटिन्यू ही रखना है। हो गया सो हो गया। ये बुलेट की तरह, बुलेट एक बार निकल चुकी वो वापस नहीं आती है, सेम। तो आपको उसी तरफ उसको बोलना है। यस, अभी हम कुछ स्किल सीखने वाले हैं जो इस रीड अलाउड टास्क में हमें हेल्पफुल होगी। सबसे पहली स्किल है सेंटेंस ट्रेस। तो सेंटेंस के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उसको लाउडर, लॉन्गर एंड क्लियरली बोले जाते हैं, और ये कीवर्ड को कंटेंट कहते हैं। और वो कौन होते हैं? तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नंबर्स, डेट एंड नेम। तो सेंटेंस के अंदर ये जो शब्द है उनको लाउडर एंड क्लियरली बोला जाता है। उसके अलावा आता है फंक्शनल वर्ड, जैसे कि आर्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, तो उनको ज़्यादा लाउडर बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनको नॉर्मली ही बोलिए। इसके बाद चंकिंग। ओके, तो सेंटेंस को आप मीनिंगफुल यूनिट के अंदर तोड़ के उसके अंदर जो कंटेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको स्ट्रेस करके बोलना है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, द गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज द टैक्स नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट प्लान टू इंक्रीज द टैक्स नेक्स्ट ईयर। प्लान इंक्रीज टैक्स नेक्स्ट ईयर, नॉर्मल। ओके, तो कीवर्ड है उसको स्ट्रेस करके बोलना है।
एक और एग्जाम्पल है, मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स स्ट्रगल प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश, ये लाउडर है, और मैनी विथ इन पे कोई भार देना नहीं है, वो नॉर्मल ही बोलना है। ओके, एक और वर्ड है, जैसे आप इसकी इसको म्यूजिक की तरह लीजिए, जैसे यहां पे देख सकते हैं, The rain caused the flood in the city. The rain आप stretching fill करना है। The train was delayed because of heavy rain. The train, तो stretching fill करना है। ओके, और ये कीवर्ड पे आप जब भार दे के बोलोगे, स्ट्रेस करके बोलोगे, तो क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज है, सेंटेंस है, वो रिदमिक बन जाएगा और उसकी फ्लुएंसी बिल्टअप मेंटेन रहेगी। ओके, तो फ्लुएंसी के लिए ये सबसे अहम है। इसके बाद आता है इंटोनेशंस। तो सेंटेंस के अंदर एक रिदम होती है अप एंड डाउन वाली, राइज एंड फॉल वाली, है ना। तो कई बार मीन्स अप जाएगा कभी, तो ये इंटोनेशन से आपकी लैंग्वेज नेचुरल बनती है, रिदमिक बनती है, म्यूजिकल बनती है। ओके, यू कैन सी, अगर आप गलत इंटोनेशन, ओके, यहां पे देख सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में आपकी जो आवाज, जो वॉल्यूम राइज होगा, ओके, कंटिन्यू उसमें भी राइज होगा, लेकिन लास्ट में वो फॉल होगा। तो इस प्रकार से आपको आपका वॉल्यूम मैनेज करना है। यू कैन सी द मॉडर्न मेडिसिन हैज ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मॉडर्न मेडिसिन has dramatically improved the quality of human life, quality of human life. Can you see? तो पहले आवाज अप चली जा रही है, the modern medicines has dramatically improved quality of human life. तो इस अप एंड डाउन, इस वेव्स, वॉइस के वेव्स को मैनेज करना है। ओके, कोई जब आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपको वॉइस रेज करना है, और उस विचार या सेंटेंस को खत्म करते वक्त वॉइस डाउन करना है। तो वेव्स को मेंटेन, वॉइस के वेव्स को मेंटेन करना है, तो सेंटेंस की फ्लुएंसी बनी रहती है। इसके बाद आता है वर्ड स्ट्रेस, जिसे कि स्ट्रेस सिलेबल भी कहते हैं। स्पेलिंग का एक रिदम है, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि स्पेलिंग के अंदर सिलेबल होते हैं, अभ्यास क्रम को सिलेबस कहते हैं, यहां सिलेबल है ना। तो जो स्पेलिंग के अंदर टुकड़े हैं उसे सिलेबल कहते हैं, और मल्टी सिलेबल स्पेलिंग जो होते हैं, इसमें किसी एक टुकड़े पे सिलेबल पे भार दिया जाता है, उसे लाउडर, क्लियर, लॉन्गर एंड हाई पिच के अंदर बोला जाता है। हम इंडियन क्या करते हैं, टेबल, टे एंड बल, जो दोनों पार्ट है इक्वली बोलता है, इवनली। नेटिव इंग्लिश में किसी एक पे भार दिया जाता है, जैसे टेबल, टेबल। हियर पिक्चर, चाइना, चाइना। अगर चाइनीज की बात करें, चाइनीज। कैनेडा, इंग्लैंड, जैसे कैनेडियन। तो किसी एक पार्ट पे भार देके बोलना, उसे कहते हैं वर्ड स्ट्रेस। और नेटिव इंग्लिश में वैसे बोला जाता है, तो आपको हर स्पेलिंग को जब सुनते हो तो उसको गौर से सुनना है, उसके अंदर कितने सिलेबल है और कौन से सिलेबल को भार देके बोला जाता है वो फील करना है, फिर इमिटेट करना है, उसको कॉपी करना है, मिमिक करना है, तभी जाके आप इस स्किल को डेवलप कर पाओगे। यहाँ पे कुछ कॉमन रूल्स है, मैंने ज़्यादातर रूल्स नहीं लिए, बट कुछ कॉमन रूल्स लिए हैं। जैसे कि जब लास्ट में शन या ITY या IC है, तो लास्ट वाला पार्ट, उससे पहले वाला पार्ट स्ट्रेस करके बोला जाता है, जैसे एजुकेशन, केशन, ओके, लाइक पॉलिटिशियन, थिशन, ओके, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। एडजेक्टिव नाउन है, तब पहले वाला पार्ट स्ट्रेस करके बोला जाता है। नाम और एडजेक्टिव में फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस किया, जैसे टेबल, क्लेवर, क्लेवर, मार्केट, मार्केट,
तो यू कैन सी मार्क, क्ले, थे। जो क्रियापद होता है उसमें दूसरे नंबर के सिलेबल को स्ट्रेस करके बोला जाता है, जैसे रिलैक्स, रिलैक्स, इम्प्रूव, इम्प्रूव। इम नॉर्मल है, प्रूव लाउडर है, एक्स नॉर्मल है, प्लेन, एक्सप्लेन। तो इससे क्या होता है कि सेंटेंस और इस सिलेबल को आप बीट्स भी समझ सकते हैं, जैसे म्यूजिक के अंदर बीट्स होते हैं, है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस करोगे सही सिलेबल पे तो वो क्लियर मीनिंग वाला बनेगा। अगर आप गलत जगह पे स्ट्रेस करोगे तो एआई के लिए उसको कैच करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके, और आफ्टर ऑल आपका स्कोर सफर करेगा। तो क्या होगा, स्ट्रेस द राइट बीट एंड द सेंटेंस बिकम द म्यूजिक। तो सही स्ट्रेस पे आप सिलेबल पे स्ट्रेस करोगे, सेंटेंस के सही कीवर्ड पे स्ट्रेस करोगे तो आपके जो सेंटेंस है वो म्यूजिकल बन जाएगा। तो आफ्टर ऑल ये ध्वनि एक म्यूजिक है, तो आपको इसे एक म्यूजिक की तरह सीखना है। यहां पे आपके लिए मैं कुछ बोनस लेके आया हूं, कुछ बोनस टिप्स है। तो सबसे पहले, अगर आप पूरा एक सेंटेंस को बोलने में आपकी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उस सेंटेंस को मीनिंगफुल यूनिट में तोड़ देना है, जिसे कहते हैं चंक, ओके, जो 3 या 5 वर्ड का हो सकता है, ओके, क्योंकि एक पूरा सेंटेंस एक रिदम में बोलने में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। उससे बेटर है उसको टुकड़ों में बोलिए, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से हो पाएगा, नेचुरली हो पाएगा। जैसे आप इसको पूरा बोलिएगे, द टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट, उससे बेहतर है कि आप ऐसे बोलिए, द टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट, द टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट। तो बीच में एक माइक्रो सेकंड जितना पोज लेके आपको दूसरा पार्ट बोलना है। यहां पे एक दूसरा सेंटेंस, द रिसेंट इकोनॉमिकल रिपोर्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट नहीं होगी और आप सरलता से, सहज रूप से, नेचुरली उस सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे। एक और भी टिप्स है कि भाई आप जब भी साइलेंट रीडिंग करते हो उसी दौरान आपको कंटेंट वर्ड जैसे कि नंबर, डेट, एक्रोनिम्स, ओके, उन सभी का प्रोनाउंसिएशन डिसाइड कर लेना है क्विकली और फिर वही प्रोनाउंसिएशन रीड करते वक्त करना है। कोई टफ प्रोनाउंसिएशन है तो उसका भी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन गैस कर लेना है और फिर वही उच्चारण करना है। रीड करने के दौरान कोई स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज आपका हेजिटेशन बढ़ जाएगा, ओके। और दूसरी, ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट रीड करते वक्त या बोलते वक्त एस, ई एस या ईडी को नेचुरली स्किप कर जाते हैं। स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट, प्लेड, प्ले, रेंज्ड, रेंज। तो ये खास याद रखना है कि आपसे गलती से भी एस, ई एस का प्रोनाउंसिएशन मिस ना हो पाए, ओके। और यस, जब चंक है ना कोई बोलते हैं तो ब्रीदिंग के साथ बोलना है। एक ब्रीथ लेके एक पार्ट को बोलना है, फिर नॉर्मल ब्रीथ छोड़ के दूसरा पार्ट मींस ब्रीदिंग के साथ बोलना है, ओके। तो माइक्रोपोज लेना है कॉमा पे, जैसे कि पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज द टेक्नोलॉजी एवरी डे। तो यहाँ पे कंपल्सरी नॉर्मल ब्रेक होनी चाहिए, आप सीधा नहीं बोल सकते पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज द टेक्नोलॉजी एवरी डे। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रेक होनी चाहिए, ओके। और आफ्टर ऑल ये सबसे बड़ी ट्रिक है, फ्लुएंसी इज द किंग। भले आपका मिस कंटेंट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन फ्लुएंसी को बनाए रखना है। फ्लुएंसी इज द किंग। आपको एक एक्सपर्ट की तरह, जैसे कोई एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है, उसी तरह आपको ये रीड अलाउड करना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस, आपको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं चाहिए, ग्रामर का नॉलेज नहीं चाहिए, वोकैबुलरी का नॉलेज नहीं चाहिए, आपके पास सॉलिड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा तभी जाके आप एक सॉलिड प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दे पाओगे। और जो कंटेंट का लॉस है ये दोनों पार्ट कवर कर लेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।